वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर एक्सरसाइज 13.5 में वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। पहले थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है। ये क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू हाइट हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं और L प्लस में B, ये होता है कर्ड सरफेस एरिया। और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है हमारे पास? ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6a स्क्वायर। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है? क्यूबॉइड हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, तो इन तीनों को क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूब की हमें वॉल्यूम निकालनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ए क्यूब, यानी कि साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और क्यूबॉइड आ गई। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक मैच बॉक्स है, उसके डायमेंशन है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पूरे के पूरे पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें फॉर्मूला लिखना है और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा? 2500 10.0 गुना 1.5, तो 15, ये आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे पैकेट को। एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम 15 और 12 मैच बॉक्स की 15 इंटू 12, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4.5 मीटर डीप। कह रहा है इसके अंदर हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, और लीटर में हमें बताना है इसे। और पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा हमारे पास? L इंटू बी इंटू एच। और लेंथ कितना? 6, ब्रेड्थ 5, हाइट कितना? 4.5। इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ गया? ये 135 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में हमें यूनिट गिवन है, वैसे हमें याद रखनी चाहिए 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर। तो इस मीटर क्यूब को क्या करेंगे हम? लीटर से चेंज कर देंगे। 135 इंटू 1000, तो ये बन गया 135 लीटर। तो इतना पानी इसमें आएगा इस वाटर टैंक में, 135,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। और कह रहा है कि हाई मस्ट इट बी होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। यानी कि मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? इसकी हाइट निकालनी है। यानी कि वॉल्यूम मुझे दे रखी है 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड इसके अंदर आ रहा है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। और मेरे पास लेंथ है इसकी 10 मीटर और ब्रेड्थ कितना है इसका? 8 मीटर। तो मुझे निकालना क्या है? हाइट मुझे निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल्स टू 380। 0 कैंसिल, तो हाइट कितना आ गया इसका? 380 अपॉन में 8, एंड दिस इज 4.75 मीटर। तो ये आ गई हाउ मस्ट हाई मस्ट बी होल्ड ना, तो 4.75 मीटर होल्ड हाइट पे ऊपर ये 380 क्यूबिक मीटर पानी होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इतना खर्चा लग रहा है 1 मीटर क्यूब के ऊपर 30 रुपए का। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग, उसके पूरे को खोदने में कितना खर्चा लगेगा। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ डिग। वॉल्यूम ऑफ डिग कितना हो जाएगा? डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये कितना हो गया? 8 इंटू 6 इंटू 3, 18 और 8 6 144 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब के ऊपर 30 रुपए खर्चा लग रहा है, तो पूरे पे कितना खर्चा लगेगा? कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 144 इंटू 30, ये आ गया 4320 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कैपेसिटी है क्यूबोइडल टैंक की 50,000 लीटर ऑफ वाटर की। ब्रेड हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ है उसकी 2.5 और डेप्थ है 10 मीटर। तो सेम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना 2.5, ब्रेड मुझे निकालनी है, और हाइट कितना है, हाइट यानी कि डेप्थ, डेप्थ कितना है 10 मीटर। तो ये आ गया 25 इंटू बी। और कैपेसिटी कितनी है इसकी, वॉल्यूम 50,000 लीटर। और लीटर मुझे पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो मुझे इसे मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा सबसे पहले। तो 50,000 लीटर को मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, और ये मेरा यूनिट आ जाएगा मीटर में। तो ये आ गया 50 मीटर क्यूब। देन 25 इंटू बी को मुझे किसके इक्वल रखना है, 50 के। तो 25 दूनी 50, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि ब्रेड्थ जो होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर होगी उसकी ब्रेड्थ। 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 4000, और उसमें रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी कि एक आदमी 150 लीटर पानी खर्च करता है रोजाना। और जो उस गांव में जो टैंक है उसकी जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो कितना है, 20 इंटू 15 इंटू 6। तो कह रहा है गांव में पानी कितने दिन तक चलेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 20 इंटू 15 इंटू 6, जैसे कि 90 और गुना 20, 9 दूनी 1800 मीटर क्यूब। ये आया उस गांव की कैपेसिटी ऑफ टैंक। और मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, पहले लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 1800 और 3 जीरो, तो ये बन गया 18 लाख लीटर उस टैंक में पानी आएगा। एक आदमी कितना पानी वेस्ट यूज करता है, 150 लीटर। गांव में पॉपुलेशन कितनी है 4000। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये टोटल वाटर यूज्ड बाय विलेज कितना हो जाएगा, ये रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय विलेज कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 150, ये आ गया 60, जो 60 और 10 और 30, यानी कि 60,000 लीटर। अब मुझे क्या बताना, कितने दिन पानी चलेगा। सो नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है टैंक की उसे डिवाइड करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट वाटर से। तो रिक्वायरमेंट वाटर से डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 18 लाख लीटर और डिवाइड बाय 6 लाख। तो 6 लाख से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 दिन ही सिर्फ पानी का वो टैंक चलेगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, यहाँ पे हमें इसे मीटर क्यूब में रख के और इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, तो मीटर में निकाल लेते हैं हम। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे लीटर में कन्वर्ट करके इसको भी लीटर में बनाया और दोनों को लीटर से सोल्व कर लिया। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए गोडाउन मेजर 40 into 25 into 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन के लिए कैरेट ईच मेजरिंग 15 into 125 into 0.5 मीटर कैन बी स्टोर्ड इन द ग्राउंड। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो गया 40 इंटू 25 इंटू 10, और जो कि कितना हो जाता है 40 इंटू 25 टू 10, 2500 2 जीरो, ये 10,000 मीटर क्यूब हो गई वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। और वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स हो गया 15 इंटू 125 इंटू 0.5। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर कितना आ जाता है, ये आ जाता है 0.9375 मीटर क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गोडाउन की वॉल्यूम को कैरेट से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन divided by carat. Volume of carats 10,000 divided by 0.9375, इसे डिवाइड करने पे ये आया मेरा 10,666.66। तो इसको हम कितना लिख देंगे 1, दिस इज द आंसर। तो कितने कैरेट आ सकते हैं उसमें, 10,666 कैरेट उसमें आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड क्यूब साइड कितना 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, आल्सो फाइंड देयर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। देखो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब कितना है जिसकी साइड कितने 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, यानी कि ए क्यूब साइड का क्यूब, 12 का क्यूब कितना हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्यूब को कितने में बांट दिया गया 8 स्मॉल क्यूब में, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा, न्यू क्यूब की मैंने साइड मान ली ए, तो 8 क्यूब है, और तो एक क्यूब क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम 8 क्यूब। अब मेरे पास क्या है, बड़े वॉल्यूम से मैंने छोटा वॉल्यूम बनाया, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी इक्वल होगी, तो 1728 इज इक्वल टू कितने वॉल्यूम में बटा 8 इंटू ए क्यूब। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड किया तो कितना है 216 इक्वल टू ए क्यूब। तो जो स्मॉल जो क्यूब बने उनकी साइड कितना आ गया ए इक्वल टू 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर उसकी साइड आ गई उस क्यूब की। साइड निकाल लिए मैंने, और अभी क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना 6a स्क्वायर, तो 6a साइड कितना 12 और इधर 6a स्क्वायर, a कितना 6 का स्क्वायर, 6 से 6 12 144 अपॉन में 36, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4। तो क्या रेशियो आ गया मेरे पास 4:1, ये आ गया सरफेस एरिया का रेशियो दोनों क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए रिवर इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो डेप्थ मतलब कि मेरे पास हाइट कितना हो गया 3 मीटर, वाइड है, वाइड कितना 40 मीटर, तो ब्रेड्थ आ गई 40 मीटर। अब मेरे पास लेंथ नहीं है, मुझे इसे क्यूबॉइडल शेप में बनाना पड़ेगा, तो लेंथ क्या कह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या करता हूँ लेंथ में बदल देता हूँ, 1 घंटे में लेंथ कितना बन जाएगा 2 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए किया मैंने 1000 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2000 मीटर 1 घंटे के अंदर। तो इतना पानी वो स्टोर करेगा उस एरिया में। तो वॉल्यूम ऑफ उस टाइम की मान लेते हैं हम, ये रिवर है और ये रिवर की लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये गहराई है, इसमें कितना वॉल्यूम स्टोर करेगा वाटर का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितना मेरा 2000, ब्रेड्थ 40 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 4 ये 12 12 दूनी 24,000 मीटर क्यूब इन 1 आवर, 1 घंटे में इतना पानी उसमें स्टोर करेगा। जो कि पूछा क्या हमारे से क्वेश्चन में इन 1 मिनट में, 1 मिनट में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 60 से डिवाइड, ये 0 6 चौक 24 400, यानी कि 400 और 4 ये 100, एक 0 यहाँ पे थी, एक 0 हो जाएगी तो 0, ये 4000 मीटर क्यूब वाटर उसमें से फ्लो कर जाएगा समुद्र में। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।